तो आज हम बात करने वाले हैं पाई का जो माइग्रेशन है, ठीक है, उसमें इशू आ रहा है, जो 9 स्टेप में है वो इशू आ रहा है बहुत लोगों का। बहुत लोग मुझे कमेंट करके बता रहे हैं। वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो एंड वीडियो को पूरा ही देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्यों टेंशन नहीं लेनी है, क्यों टेंशन लेनी है, ठीक है। तो 9 स्टेप में क्या प्रॉब्लम आ रही है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं मैननेट में जाता हूँ, चेकलिस्ट आपको चेक कराता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं मैननेट चेकलिस्ट में गया, मेरा सेकंड अकाउंट है, तो वो प्रॉब्लम मत लेना कि आपका तो हुआ नहीं खुद का, हमें कैसे बता सकते हो, ठीक है। तो ये पे मैंने डाउनलोड करके क्रिएट वॉलेट करके कंफर्म कर दिया, ये सब कुछ लॉकअप आ गया मेरे केवाईसी। सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों, किसी की केवाईसी में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मेरी ये केवाईसी, इसमें मैं आपको जो इशू दिखाऊंगा वो क्या है कि मेरा अकाउंट में इशू नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या सिचुएशन लोगों के सामने फेस करनी पड़ रही है 7 स्टेप को लेकर, फिर 9 स्टेप के भी बताएंगे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कमेंट भी दिखाएंगे दोस्तों, सबकी प्रॉब्लम सोल्व होगी, ठीक है। तो जैसे मैं इस केवाईसी के ऑप्शन पे टैप करता हूँ, वैसे मुझे ये अपने केवाईसी के फोल्डर पे लेके जाएगा। केवाईसी पोर्टल पे जैसे हम जाएंगे, ये अभी दिखाएगा आपके सामने कि क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। इसमें दोस्तों डोमेन भी आ चुके हैं, डोमेन भी ले सकते हैं आप, बट उसके लिए एक चीज़ आपको पता लगी होगी कि जो पाई का प्राइस है वो घट रहा है, ठीक है, क्योंकि डोमेन बिक रहा है, पाई जा रहा है, पाई जाएगा, पाई ट्रांसफ़र होगा, तो सीधी सी बात है पाई की वो घटेगी। ट्रेडिंग वॉल्यूम शेलिंग में जाएगा ना पाई, जब किसी चीज़ से कि मतलब किसी भर के आपको कोई एक चीज़ दे दी और उसमें से आप चीज़ को निकालोगे तो वो खाली होगी, तो वही सेम चीज़ें पाई की प्राइस घट रही है, क्योंकि वहाँ पे डोमेन बाय किए जा रहे हैं, तो इसलिए उसकी प्राइस घट रही है। एंड मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊंगा, जबकि ट्रेडिंग अच्छे से हो रही है, वो भी हम वॉल्यूम भी दिखाएंगे उसकी, बट उससे पहले आपको एक चीज़ देखनी होगी। थैंक्स फॉर इंटरेस्टिंग पाई केवाईसी वेरिफिकेशन स्लॉट इज नॉट अवेलेबल एट टाइम, मतलब कि जो स्लॉट है ये अवेलेबल नहीं है। आपको एक चीज़ बताओ, केवाईसी ऑलरेडी बंद हो चुकी है, तो ये स्लॉट अवेलेबल नहीं है। बट आपके सामने एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि ये स्लॉट अवेलेबल शायद अब ना ही हो, ठीक है। ये कोई कंफर्म नहीं है, बट फिर भी क्योंकि स्लॉट दिया जाता है, स्लॉट एक बार दिया गया होगा आप लोगों को, आपने केवाईसी कंप्लीट नहीं की होगी तो वो स्लॉट हटा दिया गया होगा, क्योंकि फिलहाल के टाइम में पहले जैसा नहीं है कि केवाईसी करो और वेट करो खूब कि भाई ये तो अवेलेबल ही रहेगा। तो ये थी स्लॉट अवेलेबल की बात। अब कर लेते हैं अपने 9 स्टेप की बात। तो 9 स्टेप में क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो जैसे आपकी इस केवाईसी सबमिट अगर हो जाए तो अच्छी बात है। बाकी फिर 9 स्टेप में क्या हो रहा है कि जो पीला पीला आता है ना, आपने देखा होगा पीले कलर का, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा कलर होता है। दोस्तों जो प्रॉब्लम आ रही है वो 9 स्टेप की, ये इस कलर में हो जाएगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा था कि इस कलर में हो जाएगा, एंड जिसका स्टेप कंप्लीट नहीं हो पा रहा उसका इस कलर में आ रहा है, ठीक है। वो क्यों आ रहा है मैं ये भी बताऊंगा, इसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ आप लोगों को। तो थोड़ा ध्यान से देखना, वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, ये नहीं आधा देख के चलेगा, कमेंट मार दिया एक बस बकवास कर दी खत्म। परमानेंट सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है, बंदे ने मुझे क्या बोला, इसकी प्रॉब्लम समझो भाई, लेटेस्ट प्रॉब्लम के बारे में वीडियो बनाओ ना, ठीक है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, लेटेस्ट प्रॉब्लम ये आ रही है, इसके जो बंदे के कॉइन्स थे वो लिखा हुआ है कि माइग्रेट हो चुके थे, कल अनब्लॉक होने वाले थे, लेकिन वो रिटर्न हो गए, ट्रांसफर बैलेंस में आ गए। 9 स्टेप कंप्लीट था वो ऑरेंज कलर में हो गया, मतलब भाई जो कंप्लीट था वो भी नहीं हुआ। एंड इसके सामने 2 प्रॉब्लम फेस हो सकती है दोस्तों। वो प्रॉब्लम फेस क्या हो सकती है ये मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप लोग ऐसा भी तो कर सकते हो ना कि एक अकाउंट जो आप वेरीफाई कर रहे हो केवाईसी, वो दूसरा अकाउंट भी वेरीफाई करने लग गए उसी आधार कार्ड उसी चीज से। भाई सिस्टम है ना, वो इंसान थोड़ी है, वो सिस्टम ने कर दी होगी गड़बड़, ऐसा भी हो सकता है। बट एक चीज मैं आपको सीधी सीधी क्लियरली बता देना चाहता हूँ दोस्तों, ये सिस्टम का एक ग्लिच हो सकता है, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक बंदे के साथ नहीं आ रही है, कम से कम 25%, 100% में से 25% बंदे ऐसे हैं जिनके सामने ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन लोगों को, ठीक है दोस्तों। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि फेस इसीलिए करनी पड़ रही है ये प्रॉब्लम, जो भी बंदा प्रॉब्लम फेस कर रहा है वो यही कर रहा है, 9 स्टेप अनकम्प्लीट। ये ग्लिच आपने देखा होगा, अभी सिस्टम में ग्लिच आया था कि जिसके सारे बैलेंस 0 हो गए थे, ट्रांसफरेबल बैलेंस था जो अनवेरीफाइड में चला गया, 0 हो गया। अब मुझे एक चीज़ बताओ, वो भी तो 0 हुआ था ना, तो आपका भी हो गया। तो वेट करो थोड़ा, अगर वेट करने पे भी नहीं हो रहा है तो भाई हर चीज़ का सॉल्यूशन है वेट, क्योंकि वेट नहीं करोगे तो कोई सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आप लोगों को। तो टेंशन मत लो, वेट करो थोड़ा, क्योंकि केवाईसी तो आपकी कंप्लीट हुई थी ना, तो सिस्टम का ग्लिच हो सकता है, आपने कुछ ज़्यादा खुरापाती दिमाग लगाया उसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए कोई नहीं, आपको बता दिया मैंने सॉल्यूशन, वेट करना है। ग्लिच हो सकता है सिस्टम का, क्योंकि आपकी केवाईसी वेरीफाई हो चुकी थी, तो आपके पाई कॉइन्स कहीं नहीं जाएंगे,
ठीक है। दूसरा, मेरे पाई कोइन 2027 के लिए लोक अवेलेबल 0.8 पाई है, पर मैंने एयर ड्रॉप में अपना परचेज डाल दिया, मेरे पाई वॉलेट में 0.3 चलेगा, ये वो ऐसे वैसे। मुझे एक चीज़ बता दो मुझे भाई मेरे, तुम लोगों को एक चीज़ बताई गई है, की मत दिया करो। की दोगे आपके सारे पॉइंट जो पाई कोइन है वो गायब। मैंने आपको 1000 बार बोला भाई, पाई कोइन की किसी को मत दो, किसी को मत दो। जनरल नॉलेज है ये, पूरी दुनिया को पता है कितना बड़ा बड़ा स्कैम हो रहा है। स्कैम के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियो बनाई हुई है, कैसे कैसे स्कैम हो रहा है, कैसे कैसे की मांग रहे हैं, हर चीज़ के ऊपर। फिर भी आप लोग कैसे भाई, कैसे पागल बन जाते हो आप लोग, मुझे ये बताइए। तो दोस्तों सिंपल सॉल्यूशन है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर किसी ने किसी को की दे दी तो उसका मैं नहीं मानता कि वो सॉल्यूशन है कि वो उसकी की बदलवाए, क्योंकि आपने परचेज की डाली हुई है वहाँ पे, ठीक है। मेरा पाई कोइन 418 चला गया, कैसे रिकवर करना है बोलिए। पहली बात तो ये दोस्तों, कमेंट पूरा किया करो, पाई कोइन है जो आपके 418 कैसे गए, ठीक है, कैसे गए हैं 418 कोइन। ये चीज़ का सॉल्यूशन तभी मिल पाएगा जब आप लोग बताओगे कैसे गए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा ना कि इसकी वजह से गए हैं, या ये आपने गलती की है, या आपने ये मिस्टेक किया है। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी, बट आप लोगों के सामने एक चीज़ रखना चाहता हूँ, वो ये है जो पाई कोइन की प्राइस है वो काफ़ी लो हो चुकी है, ये काफ़ी। तो दोस्तों पाई कोइन का जो ये पाई कोइन को आप परचेज कर सकते हो, इसकी जो प्राइस है वो बहुत कम हो चुकी है फिलहाल के टाइम में, परचेज करने का टाइम है, परचेज कर सकते हो। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ दिखा देना चाहता हूँ, जो वॉल्यूम है इसकी 68.83 मिलियन यहाँ पे दिखाई जा रही है, जो थर्ड नंबर पे है, ये सेकंड नंबर पे आने में कुल इसको 5 मिलियन का गैप है इथीरियम से। तो दोस्तों ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो फास्ट हो रही है, बट डोमेन जो है ना उसकी वजह से इसकी वॉल्यूम वो वैल्यू है जो वो गिर रही है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको इसको बाय कर लेना है। अगर बाय नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं भाई, मौज करो, ठीक है। दूसरी चीज़, मेरी तरफ से कोई दबाव नहीं है कि आप इसको बाय ही करो। दूसरी चीज़, आप लोगों के सामने जो मैंने प्रॉब्लम बताई है स्लॉट नॉट अवेलेबल की, वो आपने देख ली होगी, ठीक है। तो भाई यही थी इसकी प्रॉब्लम, यही था इसका सॉल्यूशन, और कुछ स्टेप्स नहीं है। वेट करना है, और जिस भाई के की डाल दी भाई, की मत दो किसी को, फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, ठीक है। टेलीग्राम के बोट्स है कुछ, उनके बारे में बात करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। किस किस की लिस्टिंग होने वाली है, किस किस को माइन कर सकते हो, क्या चीज़ें, सभी का सॉल्यूशन मिलेगा, सभी की चीज़ें आपको दिखाई जाएगी, कब लिस्टिंग होने वाली है। आप चाहो तो पैसा कमा सकते हो दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।